हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 साइंस पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है। तो याद रखिएगा बच्चों, नर युग्मक शुक्राणु है जो कि वृषण ग्रंथि से निकलता है, जबकि ये सारे मादा युग्मक का पार्ट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो अमरबेल, अमरबेल एक परजीवी पौधा का उदाहरण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक जनन द्विखंडन एक विधि है जो कि किसमें पाया जाता है। तो जीवाणु में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब में, जबकि हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि होता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन। अग्नाशय मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है और इससे निकलने वाला इंसुलिन है जो कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है या डायबिटीज। और यह हार्मोन है जो कि वृषण से निकलने वाला नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जबकि WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है, जबकि RBC का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना और अपशिष्ट पदार्थ को लेके आना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। तो यूरिया, यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला संश्लेषित यौगिक था जिसका फार्मूला CONH2 का होल 2 था। ओहलर के द्वारा बनाया गया। अमोनिया, मूत्र में गंध का कारण अमोनिया है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो बच्चे हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष और महिला में एस्ट्रोजन, यानी कि आंसर ए और सी। 8 नंबर क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाने का मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है। तो सेरिबेलम। 19 नंबर क्वेश्चन है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र ये चूना पत्थर जो भी बोले CaCO3, जबकि सोडा NaCO3, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो सोना, जबकि 11 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटेन किस अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है। तो 3। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं तो कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, जबकि ईथर को बॉन्ड O बॉन्ड कहते हैं, जबकि एल्डिहाइड को सिंगल बॉन्ड CHO कहते हैं, जबकि एल्कोहल को सिंगल बॉन्ड OH कहते हैं, जबकि कार्बोक्सिल को सिंगल बॉन्ड COOH कहते हैं। तो बच्चे ये सब याद रखना आपको। जबकि एमीन को सिंगल बॉन्ड NH2 कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है तो यह यौगिक जल में विलय है वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है। तो कैल्शियम हो सकता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, जबकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 और लोहा का परमाणु संख्या 26। लोहा की कमी से एनीमिया रोग। कार्बन एक अधातु है, जबकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, कैल्शियम एक धातु है। मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है। तो कॉपर का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो गैल्वेनीकरण या गैल्वेलाइजेशन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है 6 से 8%। और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो पेट में आए जीवाणु को नष्ट करता है और पाचन क्रिया में भाग लेता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, जबकि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जबकि जरा दूरदृष्टि के लिए द्विफोक्सी लेंस अर्थात बेलनाकार।
18 नंबर है कि नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश प्रवर्तन कहाँ होता है, तो रेटिना के बाहरी पृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की भांति मानव का आंख व्यवहार करता है। हजामती दर्पण में हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण, जबकि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, सौरभट्टी में अवतल दर्पण, जबकि पश्च दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण, और हमारे घर में जो दर्पण का उपयोग करते हैं वे समतल दर्पण। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, तो वह वस्तु किस स्थान में है, तो वस्तु वक्रता केंद्र के स्थान पे है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण जो मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है इनमें सभी छोटा, सीधा और आभासी, जबकि उत्तल लेंस द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu एक कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 6 सहसंयोजक बंधन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हुआ बच्चे ये जिप्सम का हो गया CaSO4 × 2H2O, जबकि धोबिया सोडा Na2CO3 × 10H2O, जबकि कली चूना CaO, जबकि बूझा चूना CaOH का होल 2। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संयोजक यौगिक है, तो याद रखिएगा जिसमें दोनों धातु हो, मतलब अधातु हो, तो कार्बन अर्थात CH4, इसमें आयनिक बंधन है KCl में, NaCl में भी आयनिक बंधन, और MgCl2 में भी आयनिक बंधन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय, अर्थात इसका pH मान 7 से कम होता है। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। पेंसिल का नोक ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के मुख्य 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा बच्चा हमेशा श्रेणी क्रम में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे पे 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति क्या होगी, तो 25 वाट। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो VI। 36 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, 1 या 1 से कम। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा, जबकि धारा मापा जाता है अमीटर द्वारा। कौन सा कथन सत्य है, एम्पियर I बराबर V/R। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, नाभिकीय में यूरेनियम, परमाणु संख्या 92, संकेत U। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता 282 अर्थात 2। निम्नांकित में से किस धातु का विलयन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात तांबा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन यानी कि शराब किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो किण्वन विधि द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO, जबकि बूझा चूना का CaOH का होल 2, जबकि CaC तो चूना पत्थर।
आयोडीन युक्त नमक में NaCl या KiO3 या NaCl या Ki दोनों मिला के बनाया जाता है आयोडीनकृत युक्त नमक, तो A और B दोनों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 into हाफ H2O। 47 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। और लेटेक्स पाया जाता है, तो ये सारे ऑप्शन में बच्चे एक भी सही नहीं लगा, इसलिए आप रबर याद रखिए। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। यह एक मादा हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो थैंक यू बच्चों, पार्ट 2 कल आपको 51 से पूरा क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू बच्चों।